हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ क्लास 3 हिंदी चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है टिपटिपुआ। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 से संबंधित प्रश्न उत्तर की पुनरावृत्ति करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आपको इस कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको अपने शब्दों में लिखना है। अर्थात तुम अपनी समझ से अपने शब्दों में तुम इस लाइन को कैसे लिखोगे ये बताना है। पहला है, टिपटिपुआ कौन सी भला है। और दूसरा है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। तीसरा है, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया। और घ है, जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है। तो पहला क्या है, टिपटिपुआ कौन सी बला है। तो इसको तुम अपनी समझ में अपनी भाषा में किस तरह से कहोगे, तो इसका आंसर होगा, यह क्या बला है टिपटिपुआ। दूसरा है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो इसको कैसे कहोगे अपनी भाषा में, धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। तीसरा है, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया। तो इसका आंसर होगा, बाघ चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे चल दिया। और घ है, जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है। इसको तुम अपनी समझ से अपने शब्दों में किस तरह से लिखोगे, तो इसका आंसर है, घ में, जरा पोथी में देख कर बताइए वह कहाँ है। अगला प्रश्न है, हाँ बचवा, न सिरवा के डर न बगवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। इसको तुम अपने घर में इस बात को कैसे कहोगे। घर में ये जो लाइन दिया गया है, इस लाइन को अपनी बोली में घर में कैसे कहोगे। और ख है, कहानी में टिपटिपुआ कौन था, तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे। तो पहला है, हाँ बचवा, न सिरवा के डर न बगवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। इसको अपनी बोली में कैसे कहोगे, तो इसका आंसर है, बेटा, न तो मुझे शेर का डर है न बाघ का डर, डर तो केवल इस टिप टिप करत पानी से डर लगता है। और ख है, कहानी में टिपटिपुआ कौन था, तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे। तो इसका आंसर, इस कहानी में टिपटिपुआ झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी, लेकिन यहाँ धोबी और उसके लठ ने टिपटिपुआ का काम किया है, अतः हम इसी को टिपटिपुआ कहेंगे। बच्चों, आप लोग इसका अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरीके से बार बार अध्ययन कीजिएगा, इसको याद करिएगा और इसे साफ साफ कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।